सारे नुकसानात हमें उठाने पड़े हैं, उन नुकसानात की भरपाई हम पहले करेंगे। उन खाइयों को हम भरेंगे जिन खाइयों को आज 35 साल रह के जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, जिन्होंने हमारे हक़ को जिसने हमारे हक़ को दिलाने में वो नाकाम रहे, हमारे हक़ को दिलाने में वो कामयाब नहीं हो सके। इंशाअल्लाह हम जो है ये आवाम से वादा करते हैं कि जो काम हमारे आपके दरमियान का रुका हुआ है, इंशाअल्लाह सबसे पहले हम उस काम को पूरा करेंगे। उस काम को पूरा करने के बाद इंशाअल्लाह हम आवाम के बीच में आएंगे। आवाम का जो भी हुक्म होगा इंशाअल्लाह उनके हुक्म को हम सर आँखों पे लेंगे। उनका जो भी काम होगा इंशाअल्लाह सारे कामों को इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे और सारे कामों को पूरा करके इंशाअल्लाह उनके बीच में रहेंगे, उनका खादिम बन के रहेंगे और उनकी इंशाअल्लाह हम सेवा करते रहेंगे। सर आखिरी में सवाल, ये बदहाल जो इलाका आपका आप घूम रहे हैं, देख भी रहे हैं, इस बदहाली के ज़िम्मेदार आप किसको, क्षेत्रीय नेता को मानते हैं, पटना को, या फिर केंद्र सरकार को? देखिए मशारिफ साहब, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपका MIM न्यूज़ के माध्यम से मैं आवाम तक इस बात को पहुंचाऊं कि देखिए ऐसा है कि अमोर विधानसभा की जो बदहाली है, अमोर विधानसभा का जो बिछड़ापन है, हम जो बिछड़े हैं हमारे चुनाव की वजह से बिछड़े हैं। हम जो बिछड़े हैं, हमने जिनको रहबर बनाया, हमने जिनको रहनुमा चुना, वो हमारी रहनुमाई नहीं कर सके, वो हमारी रहबरी नहीं कर सके, वो हमारी रहनुमाई करने में नाकाम रहे, वो हमारी रहबरी करने में नाकाम रहे। हम 35 साला यहाँ के रहबर को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। हमने उनको चुना, उन्होंने वादे किए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ वादे निभाने में वो नाकाम रहे और उनकी नाकामी ये है कि आज अमोर विधानसभा बिछड़ गया। अमोर विधानसभा आज एक खाई की तरफ बढ़ा हुआ है। अमोर विधानसभा में जो खाइयाँ हैं उसको भरने की ज़रूरत है, जो गहराइयाँ हैं उन्हें पूर्ति करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह MIM का एक चेहरा, चाहे वो जो भी आए, जिस रूप में आए, MIM के चेहरे में वो ताकत होगी, MIM का वो रूप होगा। उन खाइयों को, उन गहराइयों को दिलो जान से हम लोग भरेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होके आवाम के बीच में वो काम करेंगे जिस कामों को आज 35 साला हमारे रहबर ने नहीं किया, हमारे रहनुमा ने नहीं किया। और दूसरी बात, मैं आवाम से ये अर्ज़ करूँगा कि दिलो जान से, तहे दिल से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो इलेक्शन है ये आपके हाथ में है। ये जो इलेक्शन है ये आवाम के हाथ में है। आवाम उसको चुने, आवाम उसको लाए जो कुछ बदलाव के तरफ बढ़ने का इरादा रखता हो, जो बदलाव की तरफ आपको लेके जाए, क्योंकि हमें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे रहबर की अब उम्र नहीं रही, हमारे रहनुमाओं की रहनुमाई की ताकत ख़त्म हो गई। इसीलिए अगर आप और हमने अगर बदलने की कोशिश नहीं की, अगर बदलाव की तरफ हम और आप नहीं गए, तो ये समझ लीजिए कि हमारा बिछड़ापन बढ़ता जाएगा। हमारा बिछड़ापन यानी ये समझ लीजिए जिस हद तक हम बिछड़ चुके हैं और बिछड़ापन बढ़ेगा। इसलिए आवाम से हम ये गुजारिश करेंगे कि आवाम उसको लाए जो आपकी खिदमत कर सके और उससे काम लेना है। अगर MIM का कोई भी प्रत्याशी आता है, अगर वो काम करने में नाकाम रहेगा, इंशाअल्लाह उसको भी हम लोग बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपनी कीमती वक्त दिए। चलिए, आपके टीवी को, आपके परिवार को, आपके टीवी के परिवार को, आपके चैनल के सारे परिवार को मैं तहे दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आप भी खिदमत करें और आपको भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक सरज़मीन किशनगंज से चल के आप रोहटा आए, रोहटा आके आपने इंटरव्यू हमारी ली और मैंने आपको इंटरव्यू दिया। इंशाअल्लाह जैसा आपने इंटरव्यू हमसे लिया है, इंशाअल्लाह वैसा ही काम हम करके दिखाएंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। और आपके टीवी के माध्यम से हम दुआ चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और जिस मिशन को लेके हम चले हैं, जिस इरादे को लेके चले हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मिशन कामयाब हो और बिलखुसूस हमारे मोहतरम आली जनाब सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब का मिशन कामयाब हो। हमारे अख्तरुल ईमान साहब
अख्तरुल ईमान साहब ने जो मेहनत की सीमांचल के लिए, आज सीमांचल बढ़ता जा रहा है, सीमांचल एमआईएम की तरफ लपकता जा रहा है। ये अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत है। और हमारे एमआईएम के जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे भाइयों की मेहनत का ये सिला है, हम लोगों की मेहनत का ये सिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे ही एमआईएम के लिए मेहनत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। तो नाजरीन, अभी आप सुन रहे थे, अब देख रहे थे हाजी नाहिद साहब को जो बेबाक में अपनी गुफ्तगू रख रहे थे। ख़ास तौर से दो बातें बहुत अहम कही गई है। पहली बात ये कि अमोर विधानसभा की बदहाली के जिम्मेदार ये सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक को ठहरा रहे हैं। और दूसरी बात जो ये कहें वो कीमती ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हाजी साहब हों या कोई दूसरा, हाजी साहब तन मन धन के साथ उनके साथ है, ये मजलिस के साथ है। ये खुलासा रहा। मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ। जब तक आप देखते रहिए खबर MIM।